दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर मेरी ओर से विश्रामपुर विधानसभा के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नदियों और तालाबों में गंदगी को देखते हुए शहरों में अब छठ महापर्व कृत्रिम रूप से बने हुए तालाबों में करना लोग पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि राजधानी रांची में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृत्रिम तालाबों का निर्माण हो रहा है। नदियों और तालाबों की गंदगी को देखते हुए अब शहर में लोग छठ महापर्व पर कृत्रिम तालाबों और जलाशयों का प्रयोग करना उचित समझ रहे हैं। राजधानी रांची सहित तमाम शहरों में तालाबों और नदियों में गंदगी को देखकर छठ व्रतियों का मन हतोत्साहित होता है और यही कारण है कि अब लगातार राजधानी रांची सहित अन्य शहरों में 200 से अधिक छोटे बड़े कृत्रिम जलाशयों का निर्माण केवल राजधानी रांची में कराया जा रहा है। रांची महानगर छठ पूजा समिति नदियों की नारकीय स्थिति को देखते हुए कई मोहल्लों के छोटे छोटे मैदानों में जहां कहीं भी जगह खाली है वहां लोग कृत्रिम तालाब का निर्माण कर और उस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग छठ महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तालाबों में टैंकर से पानी की व्यवस्था की जा रही है और उसमें गंगा जल डालने की भी व्यवस्था की जाती है। इस तरह की तमाम ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो और जल की निर्मलता बनी रहे। पूरे राज्य में राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में नदियों को छठ व्रतियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन नदियों में व्याप्त गंदगी के कारण लोग छठ घाटों पर जाकर नदियों में अब भगवान भास्कर को अर्घ्य देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे में लोगों का आकर्षण अब कृत्रिम तालाबों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची महानगर छठ पूजा समिति की ओर से 56 सेट मैदान परिसर में कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग छठ पूजा करेंगे और मेला भी लगाया जाएगा। आस्था, विश्वास और निष्ठा के साथ आयोजन हो रहे छठ महोत्सव में महानगर छठ पूजा समिति के कार्यकर्ता पूरे शहर में शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद करने में लगे हुए हैं। त्यौहार के आयोजन में ज़रूरी चीज़ों के इंतजामात भी किए जा रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। कि जहाँ भी आप लोग खुद घूम के देख रहे हैं, चाहे वो बटन तालाब हो, स्वर्णरेखा नदी हो, चुटिया वाला तालाब हो, कहीं पर भी करने का पोजीशन नहीं है। ड्रेनेज भी उसके अंदर में गया हुआ है। हरमू नदी जहाँ पहले कभी सोचता था आदमी, अभी वहाँ पैर रखना भी मुश्किल है। वहाँ भी ड्रेनेज, डायरेक्ट ड्रेनेज जो है नदी में मिला हुआ है, तो कहाँ से छठ पूजा हो पाएगा। रांची महानगर में मुझे जो जानकारी है 200 से अधिक कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा नदियों की साफ सफाई और मुकम्मल इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन लोगों का आकर्षण धीरे धीरे कृत्रिम तालाब की ओर बढ़ रहा है। आबादी भी बढ़ रही है और जिस तरह से नदियों में गंदगी फैली रहती है तो हम लोग इसमें पूरा इंतजाम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए 56 सेट में हम लोग यहाँ पर मैदान में जो है 40-50-100 घर के लोग इकट्ठा होकर के मेला भी लगता है। शहर के कई ऐसे छोटे छोटे मैदान हैं, महल्ले हैं जहाँ 10-20-25 घर मिल करके इस तरह के तालाब निर्माण कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि इनको हर तरह की सहायता उपलब्ध करें। प्रशासन की ओर से भी मदद करते हैं। हमारे वॉलंटियर शहर के हर कोने में जहां कहीं भी इस तरह की ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। राजधानी रांची में भक्तिभाव से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कई प्रमुख तालाबों में आयोजन तो होता ही है, ऐसे कृत्रिम तालाबों को बनाकर निश्चित रूप से राजधानी वासियों को सूर्योपासना एवं छठ पूजा पर ये अनूठी सौगात दी जा रही है, जिसे बनाने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और श्रद्धा भाव से वो इस निर्माण कार्य में लगते हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व के सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय अपने अपने मोहल्लों में
भगवान भास्कर को अर्घ देने की व्यवस्था वो लगातार करते हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ देंगे तो पूरी तरह से ये तैयार तालाब आपको मिलेगा। उसमें गंगा जल डालते हैं, टैंकर से पानी डालते हैं, फूल डालते हैं और छठ व्रतियों के लिए वो पूरा माहौल तैयार होता है, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म का इससे आस्था, विश्वास, नेम निष्ठा का दूसरा कोई त्यौहार नहीं माना जाता है, जिसमें लोग हर काम छोड़ करके अपने घरों को आते हैं, परिवार के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस त्यौहार में शामिल हों और इस पुनीत बेला में राज्य की खुशहाली, अमन, तरक्की के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद हम लोगों को जो है यह छठ महोत्सव के आयोजन का मौका मिला है और हम धूमधाम से पूरे शहर में इस त्यौहार को आयोजन कर रहे हैं। कहीं भी कोई कमियां होती हैं तो लोग आकर के हम लोगों को बताएं, हम लोग उसमें हर तरह की मदद करें। छठ व्रतियों की ओर से इस तरह के कृत्रिम तालाबों की ओर बढ़ना निश्चित रूप से उनकी शुद्धता और पावनता को दर्शाता है। ऐसे कृत्रिम तालाबों में वो अधिक सुरक्षित और अधिक श्रद्धा भाव से अपने पूजनोत्सव का काम करते हैं और ऐसे में भगवान भास्कर को वो ऐसे स्वच्छ जल में आराधना करते हैं जिससे उनका मन तृप्त हो जाता है और पूरा प्रकृति को लेकर जो उनके मन में लगा रहता है वो भी अवधारणा समाप्त हो जाती है। ऐसे में स्वच्छता के प्रति कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कृत्रिम तालाबों की ओर छठ पूजा के अवसर पर दिखाई देता है। छठ व्रती अब बड़ी श्रद्धा भाव से कृत्रिम तालाबों में अपनी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भास्कर को नमन करते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।